हेलो फ्रेंड्स। अगर आप किसी लड़की को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं, खासकर तब जब आप उसके आसपास नहीं होते हैं, तब वो लड़की आपके प्यार में गिरने लगती है। तब वो लड़की आपको पसंद करने लगती है, आपको चाहना वहाँ से शुरू करती है। हम में से बहुत सारे लड़के ऐसा सोचते हैं कि लड़कियां हमको रिजेक्ट कर देती हैं क्योंकि हम में ढेर सारी कमियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अच्छे लुक्स नहीं है, हमारी हाइट अच्छी नहीं है, हमारे पास बहुत ज़्यादा वेट है, हम ओवर वेट है, अंडर वेट है, या फिर शायद हमारे बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। यकीन मानिए, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैंने कई साइकोलॉजी की किताबें पढ़ रखी हैं, साथ ही साथ कई मनोविज्ञान के लेक्चर्स और सेमिनार्स अटेंड कर रखे हैं। इन सब के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि लड़कियों को आपके लुक, हाइट, वेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि उन्हें इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये सब चीज़ें उनके लिए सेकेंडरी होती हैं। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ एक बात से, वो ये है कि आप उनके दिए गए साइकोलॉजिकल टेस्ट को कैसे पास करते हैं। जी हाँ, लड़कियां अनजाने में ही सही आपको एक साइकोलॉजिकल टेस्ट देती हैं। उनका सबकॉन्शियस माइंड ये जानना चाहता है कि क्या आप उनके लायक हैं या नहीं। दूसरा कारण टेस्ट देने का ये है, वो ये जानना चाहती है क्या वो असली में आपसे प्यार करती है। वो श्योर नहीं होती है कि वो आपकी साइड अट्रैक्टेड है या नहीं। अगर आपने इस टेस्ट को पास कर दिया तो आप उस लड़की के लिए प्राइज बन जाते हैं और वो लड़की आपका पीछा करने लगती है, आपको चेस करने लगती है। वो आपको इम्प्रेस करती है, आप नहीं। और अगर आप गलती से इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो वो लड़की आपके लिए प्राइज होती है। आप उस लड़की को चेस करते हैं, आप उसका पीछा करते हैं, और इससे बुरा तब होगा जब लड़की अपने प्राइज के पीछे होगी। अब टेस्ट होते क्या हैं, इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मान लीजिए कि कभी लड़की आपकी इंसल्ट करे, आपसे ये बोले कि मुझे तुम्हारे जूते नहीं पसंद, या फिर आपको फ्रेंड जोन करे, आपसे बोले क्या हम सिर्फ दोस्त बन के नहीं रह सकते, या सिर्फ हम दोस्त हैं, ये बोले। या आपको कोई चैलेंजिंग टास्क दे, जैसे क्या तुम मेरा बैग उठा सकते हो, क्या तुम मेरा पर्स पकड़ सकते हो, या फिर आपको प्रायोरिटी पे ना रखें। मान लीजिए आपको उसको मिलना था लेकिन मेन टाइम पे वो फ़ोन करके आपको बोले कि आज हम नहीं मिल सकते, मुझे बहुत सारा काम है। ये सब एग्जाम्पल हैं टेस्ट के। लड़कियां टेस्ट इसलिए लेती हैं क्योंकि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो होती हैं, लेकिन वो ये जानना चाहती हैं कि क्या आप उनको इमोशनली हैंडल कर पाएंगे, क्या आप उनको संभाल पाएंगे। इसलिए वो आपका टेस्ट लेती हैं। और बहुत से लड़के, मैंने देखा है, बहुत से लड़के इस टेस्ट में, मतलब इस टेस्ट के देने पे वो या तो गुस्सा करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, और एंड में इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। और जो लड़के बहुत ही कॉन्फिडेंस है और शांत मन से इस टेस्ट को देते हैं, इस टेस्ट का जवाब देते हैं, वही सही मायनों में लड़की की नज़र में हीरो बन जाते हैं। लड़की सोचती है कि ये लड़का कौन है, कौन है लड़का जो मेरे आगे पीछे नहीं घूम रहा, कौन है ये लड़का जो मुझे दूसरे लड़कों की तरह ट्रीट नहीं कर रहा। जिन लड़कों को इस टेस्ट के बारे में पता नहीं होता है, उनका एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है लड़कियों के साथ। उनको नहीं पता होता क्या करना, वो ज़िंदगी भर इस टेस्ट में फेल होते रहते हैं, रिजेक्ट होते रहते हैं, और अपनी खुद की कमियां निकालते हैं, अपने आप को कोसते हैं। मगर अब आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है। आप इस टेस्ट में पास होकर लड़कियों को ये बता देंगे कि आप कोई सीधे साधे बच्चे नहीं हो जो उनके लिए आप कुछ भी करें, कुछ भी करने को तैयार हो जाए। ये आपके लिए मौका होगा अपना अट्रैक्शन बिल्डअप करने के लिए, इसलिए ये टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अब हाउ टू पास दिस टेस्ट, चलिए इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कोई बहुत सुंदर दोस्त है, आप उसको इम्प्रेस करना चाहते हैं, और कभी बातों बातों में वो आपसे बोले कि तुम कौन सी कार चलाते हो, किस प्रकार की कार चलाते हो। जो लड़कों के पास अच्छी कार नहीं होगी या फिर जिन्हें कार चलाना नहीं आता होगा, वो इस टेस्ट में बहुत ही नेगेटिव रिस्पॉन्स देंगे, उदास हो जाएंगे,
लड़खड़ा जाएंगे, कुछ भी जवाब देंगे। और जिन लड़कों के पास बहुत अच्छी कार होगी वो डेफिनेटली अपनी कार की बड़ा चढ़ा के तारीफ करेंगी, और दोनों ही लड़के इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। अब आपकी बारी। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आप किस प्रकार की कार चलाते हो, तो आपका जवाब रहेगा, बहुत ही लाइट वे में, फनी वे में आप बोलेंगे, क्या तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग नहीं मिला मुझसे पूछने के लिए? मैं यहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं आया। ऐसा करके आपने लड़की को 2 मैसेज दिए। पहला तो ये कि आप उस लड़की के शर्तों पे अपने जीवन नहीं जिएंगे। दूसरा ये कि आप दूसरे लड़कों जैसा नहीं हो। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आप उसके सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हो कि आप ये डिसाइड करोगे कि वो लड़की आपकी लाइफ में रहेगी या नहीं। बस लो, हो गया आपका काम। अब जब वो लड़की घर जाएगी और अपनी कन्वर्सेशन वापस दिमाग में रिपीट करेगी, तो वो आपके बारे में सोचेगी। आप टेस्ट तो पास कर ही लेंगे, साथ ही साथ वो आपके बारे में सोचेगी। हो सकता है वो थोड़ा सा गुस्सा करे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आपके बारे में सोचेगी। और जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप लड़की को अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दें जब आप उसके आसपास नहीं हैं, तब आप उसको अपने प्यार में गिराना शुरू करते हैं। चलिए अब अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और आपके बहुत काम आएगा। मान लीजिए कि आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड है, या आप कोई ऐसी लड़की जिसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं। वो आपको कोई चैलेंजिंग टास्क दे, आपसे बोले क्या तुम मेरे लिए चॉकलेट ला सकते हो? तो बहुत से लड़के हाँ बोलेंगे, चॉकलेट ला के भी देंगे। पर अब आपका जवाब ये होना चाहिए, हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा, पर बदले में मुझे तुमसे ट्रीट चाहिए, बदले में मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए। ऐसा करके आप 2 चीज़ प्रूव कर दोगे। पहला तो ये कि आप ये टेस्ट पास कर लोगे, 100% पास कर लोगे। और दूसरा ये कि आप उस लड़की को ये बता दोगे कि आप उसके लिए कोई भी काम फ्री में नहीं करने वाले हो। हर चीज़ की एक कीमत होती है जो उसे चुकानी पड़ेगी। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ।